सिनेमा प्रेमियों के लिए फिर से एक बार नई सौगात लेकर आया है रीजेंट सिनेमा। आपको बता दें कि कोरोना काल में थिएटर को सरकार ने बंद कर रखा था। उसके बाद पिछले महीने थिएटर को ओपनिंग की गई थी। तमाम जितने भी थिएटर थे फिर से खुल रहे थे, लेकिन रीजेंट सिनेमा है वो कल खुला है। और आपको मैं इस वक्त राजधानी पटना के रीजेंट सिनेमा में हूँ, जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर वो टिकट काउंटर है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको सन्नाटा पसरने का जो मैं बात बताऊँ, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन टिकट हो रहा है और जो है पेपरलेस टिकट दिया जा रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं लोगों को कतार में नहीं लगने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने दिशा निर्देश दिया था कि क्राउड नहीं करना है, मोब नहीं करना है, और बहुत से सख्त हिदायत के बाद थिएटरों को फिर से खुला रहने की सरकार ने हिदायत दी है। और उसको लेकर ऐसे तो आपको बता दूं पिछले ही महीना सरकार ने इसे खोलने की हिदायत दी थी कि सारे थिएटर जो है फिर से खुल जाएंगे। लेकिन रीजेंट सिनेमा एक ऐसा थिएटर है जो सरकार की हिदायत देने के बाद 1 महीने के बाद खुला है। और क्यों इतनी लेट से खुला है, इसके लिए हम डायरेक्ट उनसे जुड़ेंगे। इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, सरकार ने तो कोरोना काल में थिएटर को बंद कर दिया था, उसके बाद जो है काफ़ी लगभग 1 महीना हो गया जब सरकार ने फिर से ओपनिंग कर दी थी, लेकिन रीजेंट सिनेमा इतनी देर से क्यों खुली, कुछ बताइए सर। रीजेंट में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे जो दर्शक आते हैं उनका स्वास्थ्य। और कोविड के इस माहौल में सबसे ज़रूरी है वो जो हवा जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सही रूप से फंक्शन करना। तो उसके लिए हमने एक जापानीज़ कंपनी मित्सुबिशी है जिससे बात की। उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल डिज़ाइन किया एयर कंडीशनिंग यूनिट जो तकनीकी आधुनिक फ़िल्टर्स से फिट है उनमें। और ये 2 फ़िल्टर्स हैं MUV 13 और UV लाइट, जो सारे बैक्टीरिया माइक्रो वायरस को ख़त्म कर देते हैं। तो वो ऑडी में आकर के हमारे कस्टमर्स को, हमारे दर्शकों को ये कोई भी तरह से उन पर कुछ बुरा असर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आप 1 महीने का जो हमने समय लिया था इस समय में, और ये 8 महीने जो बंद रहा हमारा सिनेमा, इसमें हमने यही चेंजेस लाए हैं हमारे सिनेमा हॉल में। सर, पेपरलेस टिकट की बात की जा रही है। सर, आप जब जो कस्टमर आ रहे हैं, जो सिने प्रेमी हैं, उन्हें आप टिकट की जगह पे कुछ पेपरलेस दे रहे हैं, वो क्या है सर, थोड़ा बताइए। तो पेपरलेस कारण ये है कि छूना नहीं पड़े किसी एक दूसरे को। हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेस बनाना चाहते हैं आपका ये सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस। तो आप अगर काउंटर पे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा रो, कितने टिकट चाहिए, आप बता दीजिए। उसके बाद आपसे आपका नंबर पूछा जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आ जाएगा और QR कोड आ जाएगा, जिसको स्कैन करके आप अंदर जा सकते हैं। ये एक हो गया। अगर कोई कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं मेरे पास फ़ोन नहीं है या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता हूँ, उसकी सुविधा भी है। हमारे पास पेपर टिकट भी है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि कम से कम पेपर टिकट दें ताकि कम से कम कांटेक्ट हो और सब स्वस्थ रहें। हमारे एम्प्लॉयज़ भी स्वस्थ रहें, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे कस्टमर जो हैं वो भी स्वस्थ रहें। सर, 8 महीने के बाद फिर से सरकार ने कहा कि चलिए थिएटर फिर से चालू करना चाहिए। तो सर, इन 8 महीनों में इकोनॉमिकल हम बात कर ले तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा है सर आप पे? देखिए, हमारा जो सिनेमा है वो अभी 90 साल पुराना है और अभी नवंबर के एंड में 91 साल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक जो लॉस हुआ है वो तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आया नहीं उसको हम कैसे पेपर में डालें। लेकिन जो लॉस हमें हुआ है वो इस बात का है कि हम अपने दर्शकों को, हमारे बिहारी क्राउड को, हमारे जो इतने चाहने वाले हैं और जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, हम उनको मूवी देखने की सेवा नहीं दे पाए। तो लॉस एक भावनात्मक लॉस है कि हम उनको केटर नहीं कर पाए, उन लोगों को, हम उन लोगों को एन्जॉयमेंट नहीं दे पाए। लॉस उसका है, इकोनॉमिक तो उतना नहीं हुआ है। उसकी बात करना बेकार होगा, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो तभी चलता है जब लोग आते हैं। तो जब लोग आ नहीं रहे हैं तो जो सीढ़ी है वो उधर ही एक जगह पे रुक गई। तो जो लॉस हुआ है मॉनेटरी नहीं हुआ है, वो लॉस हुआ है अपने दिल में कि एक चोट आई है कि हम अपने कस्टमर्स को वो सेवा नहीं दे पाए, वो एन्जॉयमेंट नहीं दे पाए, वो माहौल नहीं दे पाए। इस कोरोना काल में आप दर्शकों के लिए क्या कुछ नयापन लेकर आए हैं, थोड़ा सा सर बताइए। जो भी SOPs हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, वो सारे वर्ड टू वर्ड यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। एयर कंडीशनिंग से लेकर के ऑल्टरनेट सीटिंग तक, आपके फूड पैकेजिंग से लेकर के टचलेस एक्सपीरियंस तक, सारा चीज़ यहाँ पर है। हमारे IT मैनेजर हैं संजीत, वो आपको अंदर जा कर के सारी चीज़ें बता देंगे। तो हम लोग अंदर चलेंगे, और लेकिन जो हमें अंदर ले चलेंगे IT मैनेजर संजीत पांडे,
सर क्या कुछ नयापन आया है सर? रीजेंट सिनेमा 8 महीने से तकरीबन बंद था, उसके बाद सरकार ने फिर इसे दिशा निर्देश के साथ ओपनिंग करने की बात की और आप लोग फिर से चालू किए। हाँ, थोड़ा सा लेट हुए, 1 महीना के बाद आपने चालू किया। तमाम जो भारत के हर एक राज्यों में ओपन कर दिया गया था थिएटर, लेकिन आप 1 महीने के बाद आए और क्या कुछ नयापन लेकर आए सर? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। नहीं, लेट सिनेमा हॉल ओपन किए। बहुत से ऐसा स्टेट था जो सिनेमा हॉल उनके यहाँ लेट वो आदेश भी दिए, और हमारे यहाँ लेट रहने का कारण नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जो कस्टमर आता है आपके पास में, वो आपके भरोसे आता है कि हम सिनेमा हॉल में जाएंगे तो सिनेमा हॉल में सुरक्षित है कि नहीं है। तो हमको ये श्योर करना होगा कस्टमर को कि आप हमारे सिनेमा हॉल में आए हैं तो हम श्योर है। एक चीज़ और बताते हैं, ये भारत का पहला ऐसा सिनेमा हॉल है जो यूवी सिस्टम से लैस है और मॉर्फ 13 फिल्टर से लैस है। इसमें क्या है कि जो अंदर का एयर सर्कुलेशन होता है ना, जो राउंडिंग करता है, जैसे उसने हवा छोड़ा फिर उसी हवा को एसी लेता है अपने थ्रू, फिर उसको चिल्ड करके देता है। तो इसमें क्या है कि जो हवा हमने ऑडी में दिया, ऑडी में देने के बाद जो सिस्टम से सर्कुलेट होगा वो यूवी सिस्टम के लाइट थ्रू जाता है, जिसमें आपको हम एक नोट देंगे। नोट हमारे पास में है जिसमें हमारा गाइडलाइंस है, जो उसमें हमने क्या लगाया है सिस्टम, उसमें क्या क्या उसका बेनिफिट है, प्लस माइनस जो भी है उसमें आपका नोट्स में है, आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसलिए सिनेमा हॉल हमने अपने पहले हम लोग सुरक्षित किए कि जो भी कस्टमर आएगा वो मेरा सुरक्षित रहेगा, तो ही वो कस्टमर मेरे पास में आएगा। और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना का डट का मुकाबला करना। मतलब इन 8 महीनों में दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम तरह की जो इक्विपमेंट है उसके साथ आप आए हैं एक नयापन के साथ, ये कह सकते हैं। हाँ, हम ये गौरव से कह सकते हैं कि बिहार का ये 90 साल सिनेमा हो गया, दिसंबर में ये 91 साल का हो गया। ये बिहार वासी की प्रेम है कि 91 साल का ये सिनेमा हॉल होने जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं सबको हमने फेस मास्क, उनके पॉकेट में सैनिटाइजर, हाथ में ग्लव्स हमने सबको दे रखा है। और आपको हम दिखाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं हमने हर जगह मार्किंग भी किया है कि कृपया इतने इतने दूरी पे कस्टमर रहेंगे। आप चलिए हमारे साथ। ठीक है, आपने मार्किंग किया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कस्टमर दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या वजह है? नहीं, वजह नहीं है। अभी का शो चल चुका है, 12 बजे का शो था वो चल चुका है, अब 3:20 का शो है। देखिए हमारे पास चलते बात करें। हम क्या है ना कि जो ये टिकट है हमारे यहाँ पेपरलेस टिकट है, ठीक है। आप मोबाइल नंबर दीजिए, आप मोबाइल नंबर दीजिए और हम उसको मैसेज करेंगे आपको, आप उस पर टिकट आपके मैसेज पे आ जाए। बहुत से ऐसे कस्टमर जो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हमको पेपर चाहिए, जैसे उनको इशू है जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं है तो हम उनको पेपर टिकट देते हैं। दूसरी चीज़, जिस कस्टमर के पास में टिकट ये क्या बोलते हैं मार्क्स नहीं है, हम अपनी तरफ से एक अच्छी क्वालिटी का उनको हम मार्क्स भी दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्या कुछ दे रहे हैं? मास्क और एक चीज़ है कि जो टिकट का रेट है हमारा वो 130 का है, जिसका जो टिकट का रेट जो पहले से था वही है। हाँ, वो टिकट का रेट जो था पहले से वही है जो मॉर्निंग शो का था, लेकिन अभी हम टिकट का रेट था तो उसमें हम लोग कुछ एडिशनल हम नहीं देते थे। अभी जो हम दे रहे हैं उसको, वो टिकट के साथ एक पॉपकॉर्न आपको 40 रुपये के फ्री हम दे रहे हैं, जो कि टिकट का कॉस्टिंग आपका 90 रुपये का हो जाता है। जिस तरह से भी बात कोरोना काल की हम कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट आप आए हैं, बहुत से कुछ आपको खरीदना पड़ा है सरकार के दिशा निर्देश के लिए और साथ ही साथ दर्शकों के एक नयापन के लिए और उनसे सेफ्टी के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है? नहीं, हम बढ़ोतरी नहीं करें, इसलिए कि जो अभी कोविड का समय है वो हम देखिए, ये सिनेमा हॉल 90 साल से इसलिए चल रहा है क्योंकि हम हर वर्ग को देखते हैं। हमारे पास एक क्लास का टिकट नहीं है कि हम देखते हैं कि हर वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली आए, लोअर क्लास भी फैमिली आए और हाई प्रोफाइल भी आए। तो हम ऐसा टिकट का बजट रखते हैं कि जब यदि किसी फैमिली को आना होगा मेरे सिनेमा हॉल में 5 टिकट, हम 300-400 रुपया रखेंगे तो फैमिली नहीं आ पाएगी, इसलिए कि बजट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा टिकट का रेट रखते हैं जो हमारे पास हर फैमिली वर्ग आए और मूवी इंजॉय करे। अगर दर्शकों की बात करें तो 50% दर्शकों को ही आना है, तो उसके लिए क्या कुछ है सर? इस तरह के जो आपका ऑडी है, जो कैपेसिटी कितने है उस ऑडी की, और अभी कितने लोग आ रहे हैं यहाँ? देखिए, अभी ऑडी का हमारा कैपेसिटी 652 का है जी। तो 652 का हमने एक क्लास अभी चालू किया है प्लेटिनम का, इसलिए हमको 50% रखना है। तो 400 सीट है मतलब टोटल हम 325 आदमी को हम लोग बैठा सकते हैं। तो क्या अभी दर्शक लोग 325 आ रहे हैं? नहीं, 325 नहीं आ रहा, लेकिन जो आ रहे हैं वो हमारे लिए खुशी की बात है। वो भले 50, 100, 70, 150 जो भी आ रहे हैं, हम जो उपेक्षा हम डरे हुए थे कि सिनेमा हॉल में कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चीज़ पटना वासियों ने हिम्मत दिखाई है। और मैं मीडिया के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि आप हर घर हर जगह प्लेटफॉर्म से मैसेज करिए
कि रीजेंट सिनेमा 100% कोरोना से फ्री है। नहीं, वो आप खुद दिखा दीजिए। मैं चाहूँगा कि देखिए, दर्शकों को आप खुद बताएं कि देखिए, क्या कुछ आपको नयापन हम लेकर यहाँ कितना भी- सेफ्टी है देखिए, राजधानी वासियों के देखिए, लिए। ये चीज़- जी ये सैनिटाइजर मशीन जी जो ISO प्रोफाइल जो भारत सरकार गाइडलाइन के रूप में दे सकते, ये देखिए इसको टच ऐसे उसको छूना नहीं है। टचलेस है ये, टचलेस। बिल्कुल टचलेस है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने हाथ नीचे रखा तो ऊपर से सैनिटाइजर आ रहा है। हाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, लाइट जला। ठीक है, उसके बाद आपको हम और दिखाते हैं। हम लोग साथ में चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ नयापन है और राजधानी वासी के लिए जो दर्शक हैं वो कितना यहाँ पे जब आएंगे तो कितना सेफ्टी महसूस करेंगे खुद के लिए। जो हमारा नया सिस्टम है यूबी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो यूबी सिस्टम यूबी TFA जो है वो TFA को हम आपको दिखा रहे हैं। ये TFA सिस्टम है जी, ये स्टाफ एरिया है और ये आपको मैं बता दूँ TFA सिस्टम है। ये क्या होता है। ये बाहर की हवा को, बाहर के फ्रेश एयर सिनेमा हॉल के अंदर देगा और सिनेमा हॉल के अंदर देगा, और जो अंदर का सिनेमा हॉल का जो जगह है, अंदर की जो हवा है वो फिल्टर के थ्रू बाहर करेगा। ये जो हवा लेगा भी वो फिल्टर के ही थ्रू लेगा, और जो बाहर भी हवा फेंकेगा वो फिल्टर के ही थ्रू भी आपने हवा में परिवर्तन तो किया, इसमें क्या बिल्कुल। होगा कि सिनेमा हॉल का जो ऑडी है ना, ऑडी के अंदर फ्रेशनेस होगी। घुटन जैसे घुटन माथा भारी AC होता है, माथा भारी हो जाता है इजली टेप, इसमें फ्रेशनेस आपको दिखेगा हमारे सिनेमा हॉल लेकिन में। सरकार लगातार बात कर रही है टचलेस की, किसी को टच नहीं करना है। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात है ये छूने से परहेज करना है। उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। टच ले, यदि कोई इलाका टच भी है तो हर हम 5 मिनट में उसको सैनिटाइज करा रहे हैं। जैसे अभी इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद हम पूरा एरिया को सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, जितने इंटरवल हो रहे हैं उसके बाद आप उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। एंट्री से पहले, एंट्री के बाद, इंटरवल के बाद, ठीक है, उसके बाद एग्जिट के बाद, ठीक है, उसके बाद रात को क्लोजिंग हो जाता है। हम हर सीट को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, देख सकते हैं। ऑडी में जो 600 सीट है उस सारे को आपको सैनिटाइज आप कर हाँ रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज़ जितने भी हमारे स्टाफ हैं, देखिए हमने हर जगह PA माइक, सिनेमा हॉल के अंदर भी आप पब्लिक एड्रेस माइक है, हम उससे अनाउंस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ हमारे लॉबी में भी देख सकते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे स्पीकर लगे हैं जिसको अनाउंस कर। हमारे स्टाफ के पास कृपया दूरी बनाए रखने के लिए हम अपने स्टाफ को बुलाएंगे। आप इधर आइए, देखिए हमारे स्टाफ है जिनको हमने एक एड्रेस दिया है, ये कस्टमर से बात करेंगे कि कृपया दूरी रखिए। तो ये माइक है हमारे पास में। ये कस्टमर से आप कैसे बात करते हैं। सर कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं ये आवाज़ यहाँ से आ रहा है। मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार थोड़ा बोलिए। कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन करें और लाइन से आए। देखिए ये जिस तरह से खुद को सैनिटाइज कर मास्क लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाए हुए हैं, उसके बाद ये जो बोल रहे हैं यहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ये गैजेट्स है जिसके थ्रू इनको जो बोलने की जिनकी आवाज़ जो है वो लॉडली जाएगी लोगों तक। इसके हिसाब से उन्होंने गैजेट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वो मास्क लगाए हुए हैं, लोगों तक आवाज़ नहीं जा पाती है, जो लोग को आवाज़ नहीं पहुँचती थी, इस गैजेट्स के द्वारा जो वो बोलेंगे वो डायरेक्ट उनकी आवाज़ तक तेज़ी से जाएगी। यही बात है ना। हाँ, यही बात है। गार्ड को पास भी दिया गया, आप एंट्री जब करिएगा तो हम गार्ड के अनाउंस करेंगे, और मैनुअली हमारे गार्ड भी बोलते हैं कृपया दूरी बना कर रखें। देखिए उधर भी हमने सेंसर लगा रखा है कि जो उधर से सैनिटाइजर जो है सारे जगह आपने वहाँ पे बॉक्स लगाया है, वो सब ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप टचलेस है, जैसे ही आप हाथ लाएंगे, हाँ देख सकते हैं। देखिए टचलेस है, इसमें सैनिटाइजर डाला हुआ है, आप टच करिए, छूने का नहीं है। और मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ, जो बाथरूम शौचालय में भी इन्होंने कुछ नयापन किया है और मैं वो बताऊंगा आपको कि क्या कुछ नयापन आया है। मैं इसके लिए आपको शौचालय में चाहूँगा कि आप आइए, थोड़ा सा आप देखिए खुद से। मैं लाने का वजह ये है कि आप जानिए कि आखिर क्या कुछ नयापन आया है आपके लिए। रीजेंट सिनेमा फिर से ओपनिंग हुआ है तो क्या कुछ नयापन है ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ पे ये टचलेस है, जैसे ही खड़ा होने, ये तो पहले की भी है लेकिन ये हाथ सुखाने के लिए ये सब कुछ है। और यहाँ पे एक जो है नल की हम बात करेंगे, जो टैप की है, देखिए यहाँ पे वो टचलेस है। जैसे ही वो हाथ नीचे ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे पानी का फ्लो हो जाएगा। यानी जो कोरोना के काल में जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया था कि यहाँ पे किसी चीज़ को टच नहीं करना है, वो बहुत बड़ी बात है संजय पांडे जी। जी 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 हाँ, टच नहीं करना है। और जो भी मतलब एरिया टच का है, हम जगह जगह अपने हाउसकीपिंग को हमने वो अपना सामान इक्विपमेंट दे रखा है कि जो एक स्पेशल नोज बना हुआ है जो फुहेरा की तरह काम करता है हमारे सिनेमा हॉल में। हर जगह हम उसको सैनिटाइजर की कम से कम जो पब्लिक हमारा सिनेमा हॉल में आ रहा है वो सुरक्षित रहे, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।
तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये निभा रहे हैं और ये इनकी जो सेफ्टी की बात है, कोरोना काल में बहुत से लोग आपने बढ़ा कि लगातार जो है आंकड़ा लगातार वो बढ़ रहा है और इसको लेकर रीजेंट सिनेमा फिर से खोला गया है। लेकिन जो सरकार की हिदायत दी गई थी उसे बिल्कुल भी पालन करते हुए आपने तमाम चीज़ें देखा। हमारे साथ IT मैनेजर जो है संजीत पांडे तमाम जानकारियाँ साझा की और उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि किस तरह से रीजेंट सिनेमा नयापन लेकर आया है लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं, आपके लिए फिर से तोहफा आया है 8 महीने के बाद। अगर आप फिल्म के इंटरेस्टेड है, अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो बेहिचक आप बेफिक्र होकर आए रीजेंट सिनेमा में और फिर से वही आप फिल्म देख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, पटना।